हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी तक हमने चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि है पावर ऑफ लेंस। तो आज के इस लेक्चर में हम पावर ऑफ लेंस और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी की आपके बुक में दिए गए वो सारे अपन निपटा देंगे, ठीक है, जो लास्ट के अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की पावर, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं या क्या होती है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक क्या है, मेरे पास कन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है। इस लेंस के पास पावर है किस चीज की? लाइट को कन्वर्ज करने की। क्या कन्वर्ज करने की? कन्वर्ज करने की। यानी ये सभी की सभी रेज को क्या कर देगा? यहां पर कन्वर्ज कर देगा, एक जगह इकट्ठा कर देगा। तो ये इसके पास क्या है? पावर है, एक तरीके की क्षमता है ना इसके, कि भाई रेस को एक जगह ले आया। वो क्षमता कितनी है उसी को अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, जस्ट सिंपल सी बात है। दूसरा एक और लेंस होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? कनकेव लेंस। इसके पास दूसरे टाइप की पावर है। कैसे टाइप की पावर है? ये कर देता है रेस को डाइवर्स। क्या कर देता है? रेस को डाइवर्स कर देता है। कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्स करता है। ये कर भी सकता है, ये मैं पहले ही बात कर चुका हूं कुछ लेक्चर्स के अंदर। ये कन्वर्ज कर भी सकता है, जरूरी नहीं है। ये डाइवर्ज कर भी सकता है, जरूरी नहीं है। बिकॉज अगर आपका बाहर वाला मीडियम चेंज हो जाएगा जिस दिन, उस दिन इनका बिहेवियर भी थोड़ा चेंज हो सकता है। क्योंकि ये जितनी पावर है वो कम ज्यादा भी हो सकती है। कन्वर्ज यहां कर रहा है, हो सकता है कल को यहां कर ले, और हो सकता है डाइवर्ज ही करने लग जाए, और हो सकता है ना कन्वर्ज करे ना डाइवर्ज करे। ये चीजें हो सकती हैं। बट अभी मान के चलीजिए कि जो अपना कन्वेक्स लेंस है वो क्या कर सकता है? कन्वर्ज कर सकता है। जो कन्वर्ज करता है उसकी पावर को अपन पॉजिटिव में मेजर करेंगे, ठीक है ना। यानी इसकी पावर को कैसे लिखेंगे अपन? पॉजिटिव यानी धनात्मक। और जो डाइवर्ज करता है उसकी पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, ठीक है ना। इसकी पावर पॉजिटिव में है, इसका मतलब है इसकी पावर अगर किसी दिन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? ये कन्वर्ज ही कर रहा है। तो जो जो लेंस जिनकी पावर किस में है? पॉजिटिव में है, वो क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे। जिनकी पावर नेगेटिव में है वो क्या करेंगे? रेस को डाइवर्स करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू 1/f। बात ध्यान से सुन लीजिए, हम जितने भी क्वांटिटीज लेने वाले हैं वो SI यूनिट में लेते हैं। तो जो F है वो किस में लेंगे अपन? SI में लेंगे। बात समझ आ गई क्या? SI यूनिट के अंदर, ठीक है सर। तो सर फोकल लेंथ किस में लेंगे अपन? मीटर में लेंगे। किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। और ये जब ये पावर निकालोगे तो पावर की यूनिट दो हो सकते हैं, या तो मीटर इनवर्स या डायप्टर, ठीक है ना। ज्यादा कॉमनली जो यूज किया जाता है वो डायप्टर है, ठीक है ना। हाँ, क्या यूज करेंगे? डायप्टर, ठीक है, डायप्टर, ओके। या दूसरा क्या है? मीटर इनवर्स। देखो 1/मीटर आ रहा है तो मीटर ऊपर जाए क्या बन जाएगा? मीटर इनवर्स। बहुत सिंपल चीज होगी। तो पावर की यूनिट याद रह जाएगी, फोकल लेंथ को मीटर में ही लेना है। अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब वो कन्वर्ज कर रहा है, अगर नेगेटिव आ रही है इसको मतलब डाइवर्ज कर रहा है। और कितने से डाइवर्ज कर रहा है ये भी तो है कि नहीं? देख लीजिए, इसका फोकस क्या बनेगा? यहाँ पीछे बन जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? हाँ जी सर, आ तो रही है। जो जिस वो मतलब कोई लेंस की पावर उतनी ज्यादा होगी वो जितना पास में क्या करा पा रहा है? कन्वर्ज। देखिए अगर इसने यहां ही कन्वर्ज करा दिया ना, इसका मतलब भैया तगड़ी पावर का है, ये तो बहुत तगड़ी पावर का है। अगर ये मान लो यहां कन्वर्ज करा पा रहा है, कम पावर का है, कम पावर का है, तो क्या होता है? अपनी आंख समय के साथ क्या होने लगती है? खराब होने लगती है, या दिखाई पास कर नहीं देता, कभी दूर कर नहीं देता। ये तो अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले। उनके रिगार्डिंग आपको पता चल जाएगा कि मुझे कम पावर वाला चाहिए या ज्यादा पावर वाला चाहिए, पॉजिटिव पावर वाला चाहिए कि नेगेटिव पावर वाला चाहिए। ये इन्हीं से पता चलता है, या यूं कहूं कि पावर से पता चलता है। इनकी भी तो भैया पावर्स है कि नहीं? तो जिनकी पावर ज्यादा मतलब वो कन्वर्ज बहुत नजदीक रहते रहे, पॉजिटिव में ज्यादा। अगर नेगेटिव में ज्यादा, इसका मतलब डाइवर्ज बहुत तगड़े तरीके से करा रहा है। बात समझा कि ना। नेगेटिव में पावर ज्यादा मतलब डाइवर्ज बहुत तगड़ा हो रहा है, पॉजिटिव में पावर ज्यादा मतलब कन्वर्ज बहुत तगड़ा हो रहा है। यानी कन्वर्ज को क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा हिंदी के अंदर? कन्वर्ज इसको बोलते हैं अभिमन्यु जैसा, यानी अभिसारी। और ये कौन क्या करते हैं? डाइवर्ज करते हैं, ठीक है जी, यानी अपसारी। तो जो अभिसारित होते हैं, यानी जिनके अभिसारित रेज को अभिसारित करने की बोलते हैं ना पावर, एक तरीके से अभिसारित करने की अगर क्षमता ज्यादा है तो क्या बोलेंगे अपन? इस लेंस की क्षमता भी तगड़ी है, पावर भी तगड़ी है। बात समझ गए ना। और ये मतलब आप समझ गए होंगे। और आप रख के देख लीजिए, अगर पैरेलल रेज आ रही हैं वो जहां पर मीट होंगी उसे क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे ना। अगर फोकस ज्यादा दूर पे आएगा तो इसका मतलब एफ का मान बड़ा हो गया। अगर एफ बड़ा हुआ
अगर एफ बड़ा हुआ, अगर एफ बड़ा हुआ तो 1 है, 1/f में कुछ बड़ा आ रहा है मतलब कमी आएगी, पावर क्या आएगी। लेकिन एफ अगर छोटा हुआ तो 1/f कर रहे हैं मतलब पी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ये बात समझ आएगी। और ये फॉर्मूला आपको पावर निकालने के लिए ध्यान में रखना है। और इसके अंदर जो ये एफ लिखते हैं वो चिन्ह के साथ लिखते हैं, यानी साइन के साथ। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। मेजर कैसे करना है वही बता रहा हूं मैं। इस इधर से इधर आपको देखना है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अगर आप इसके ऑप्टिकल सेंटर से इधर जा रहे हो तो प्लस में आ जाएगा, और इधर जा रहे हो तो माइनस में जाएगा। वैसे ही इसके अंदर है, इसके अंदर नेगेटिव आती है, वैसी बात अलग है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर पॉजिटिव आती है और कनकेव के अंदर नेगेटिव आ जाती है। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, वो आप जानते हो, मुझे पता है। आप अच्छे से कैलकुलेट भी कर सकते हो और कैसे आती है वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात है भैया, अगर मैंने क्या किया, दो लेंस को एकदम पास पास रख दिया, ठीक है, एकदम पास पास, पतले वाले लेंस है, एकदम सटा सटा के रख दिए। एक लेंस यहां पर रखा और दूसरा लेंस बिल्कुल इसके टच करके रख दिया। दो लेंस हो गए। इसकी फोकल लेंथ है f1 और इसकी फोकल लेंथ है f2। देखिए अपन को क्या निकालनी है, ओवरऑल निकालनी है, यानी इन दोनों से आने वाली, मतलब दोनों जो मिलके कितना काम कर पा रहे हैं। देखिए आप क्या करो, इसकी पावर निकाल लो। तो पहले वाले की पावर आएगी 1/f1, दूसरे वाले की पावर निकालो P2, वो कितनी आएगी 1/f2। तो आपसे पूछा जाए कि भैया इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, इससे इनकी कितनी आपकी क्या आएगी, पावर कितनी आएगी इन दोनों की। तो क्या निकालना आपको, P नेट निकालना है। कितना आ जाएगा वो, P1 प्लस P2 आएगा। देखिए ये फॉर्मूला मैं साबित कर सकता हूं मैथमेटिकली भी। आप क्या करो, सबसे पहले 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f वाला फॉर्मूला इस पे लगा दो। इससे जो v आएगा इस वाले के लिए u का काम करेगा, फिर लगा दो। और इन दोनों से आप देखिए जहां v बना है वही अपना क्या हो गया, फाइनल f हो गया। इसका मतलब ये तो हुआ इन दोनों का f हो गया, f इफेक्टिव जिसे बोलते हैं। वो कितना आ जाएगा, वो जब आता है तो वो आता है 1/f नेट। इसका मतलब है कि दोनों से मिलने, दोनों को मिलाने पर जो तुल्य या नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आने वाला है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और वो आता है 1/f1 प्लस में 1/f2। अब देखिए ये पूरा मैथमेटिकली 1 मिनट के अंदर प्रूव हो सकता है, बट आपके किसी काम का नहीं है। बट आप तो इतना ध्यान रख लीजिए कि जब दो लेंसों को पास पास रखा है, पास पास रखा जाना चाहिए। अगर किसी दिन जिंदगी में आपको ऐसे मिल गए ना, तो भैया ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना। आपसे पूछा जाए इनकी फोकल लेंथ फाइंड करो तो मत निकाल देना। बात समझ रहे हो ना, तब नहीं करना ये काम। ये तो काम तभी करना जब दोनों एकदम चिपका चिपका के रखेंगे, पास पास रखेंगे। हो गया ना, बस यही था अपना फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के अंदर क्या याद रखना है, एक तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला 1/f, सॉरी पावर के अंदर क्या रखना है फॉर्मूला, वो क्या है 1/f। f को हमेशा मीटर में रखना है और जो यूनिट आएगी वो डायप्टर, आप कैपिटल D भी लिख सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूं, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन ही डिस्कस करने अपने को, तो चलो मैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर ले चलता हूँ, ठीक है। अरे बात समझ गए ना, हाँ। क्वेश्चन वो बहुत सिंपल देगा, आपको टेंशन मत लेना। जैसे दे दिया कि किसी लेंस की पावर है प्लस का 2.5 डायप्टर दे दिया। बताओ लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो P बराबर क्या होता है 1/f, f मीटर में आएगा यदि पावर किसमें है, डायप्टर में। तो f इक्वल टू कितना हो गया 1/p, तो रख दो 1/2.5। ये किस में आ गया आंसर, मीटर में आएगा। लेकिन हमें चयन कहां पड़ रहा है, हमें तो किस में चाहिए आंसर, पूरा चाहिए ना, ये तो 1/में चाहिए। तो कुल मिला क्या कर लेते हैं अपन, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2.5। सर ये पॉइंट दिक्कत दे रहा है, पॉइंट को हटा के मैं ऊपर जीरो लगा सकता हूँ, लगा दो। तो ये कितना आ जाएगा 40। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। कल को वो क्वेश्चन दे सकता है कि एक लेंस या कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, बताओ पावर कितनी है। तो पावर आएगी 1/f। देखिए कनकेव है, इसका मतलब पावर नेगेटिव में आएगी। तो कितने जाएगी, जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में है, तो पावर भी नेगेटिव में आएगी 1/20। ये किस में, डायप्टर में आनी चाहिए। नहीं 1/50 किस में आना चाहिए, डायप्टर में। बट वो तो डायप्टर में तब आएगा ना जब आप इसको किस में लिखोगे, मीटर में लिखोगे। किस में लिखोगे, मीटर में। अभी तक ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका भाग देते हैं, 100 का भाग देते, सेंटीमीटर को मीटर में। तो भाग दोगे तो वो भाग देने वाला ऊपर आ गया। अब जो आपका आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, डायप्टर में। तो P इक्वल टू कितना आएगा -2 डायप्टर। बोलो कोई समस्या नहीं है ना। अब मैं आपको बुक के क्वेश्चंस करवा देता हूं जो लास्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। हर बुक में मिलते हैं, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेता हूं और फटाफट ये निपटा देते हैं और आज आपका चैप्टर भी कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है कलरफुल
वर्ल्ड वाला है ना, रंग बिरंगा संसार, और आपका जो आपका नेत्र है, आंख है, वो सब चीजें वो 2-3 लेक्चर के अंदर फटाफट हो जाएगा। उसके बाद अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आएंगे। ठीक है, अपन बहुत ही स्पीड से चल रहे हैं, है ना। स्पीड चलने का मतलब अपन सही टाइम पे चल रहे हैं, फटाफट अपना कोर्स कर लेंगे, फिर रिवीजन की ओर जाएंगे। ओके, चलो भैया एक्सरसाइजेस उसके अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। लेंस बनाने में किसका काम नहीं ले सकते भाई? वाटर का ले सकते हैं, पानी से लेंस बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लास से भी बन सकता है, प्लास्टिक शीट से भी बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकता है, और क्ले से नहीं बनेगा। क्ले से क्यों नहीं बनेगा? क्ले के अंदर भैया अंदर वो घुस ही नहीं पाएगी, जो आपकी लाइट रेज है वो क्ले के अंदर नहीं घुस पाएगी, इसका मतलब वहां रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो आपका ये लेंस नहीं बन सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर। मिरर कौन सा है? कनकेव। अब अपन स्टार्टिंग से याद करेंगे फॉर्मूले, ठीक है ना। तो कनकेव मिरर, मोटा मोटा अपन फॉर्मूले जो ध्यान में रखने हैं, एक तो मिरर के रखने हैं और एक लेंस के। मिरर के अंदर क्या था? 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f, और मैग्निफिकेशन का क्या था? -v/u। और जो लेंस है उस लेंस के अंदर था 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और जो मैग्निफिकेशन था वो था v/u। ये दो चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। और लेंस के अंदर क्या आती है? इसकी पावर आती है जो कि 1/f होती है। f को हमेशा मीटर में रखना है। ये इतने फॉर्मूले इस वाले चैप्टर के अंदर, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल। कनकेव मिरर है भैया, तो उससे कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, लार्ज। इसका मतलब है सर ऑब्जेक्ट को इसने पोल और फोकस के बीच में रखा होगा, क्योंकि वहीं पर क्या बनती है? वर्चुअल बनती है, अदरवाइज तो रियल बनती है। हर जगह क्या बनती है? वास्तविक बनता है। बट एक जगह है कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण के अंदर एक जगह है जहां पर इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, आभासी बनती है। कहां? पोल और फोकस के बीच में। बात समझ आई ना? फोकस, अगर आपका मिरर आपको याद ही होगा ना, हाँ, इस तरीके का, ये पोल हो गया और ये फोकस हो गया, इसके बीच में जब रखते हैं तो आपका मिरर, आपका इमेज यहां बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। ये सारी चीजें हमने कर रखी हैं अच्छे से, बढ़िया सा। ये इतना देखो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। अगली जो चीज है, देन द ऑब्जेक्ट वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट। मैंने बता दिया, ये तो बाद में पूछ रहे हैं तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। समझ गए ना? आप समझ गए। क्वेश्चन चेक, आंसर चेक करना। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के सामने आपको ऑब्जेक्ट कहां पर रखना चाहिए ताकि आपको क्या मिले? टू गेट ए रियल इमेज, यानी वास्तविक आपको क्या मिले? प्रतिबिंब मिले ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज का मिल जाए। ठीक है ना? सेम साइज का आपको याद ही होगा, यहाँ f होता है, यहाँ पर भी 2f होता है, यहाँ f होता है और यहाँ पर 2f होता है। जब आप 2f के ऊपर रखते हो तो यहां बनता है टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज मतलब ये तभी बन सकता है बराबर, और क्या बन गया? रियल। बराबर साइज का कब बनता है? जब आपने कहां रखा हो? 2f। ऑप्शन पढ़ लीजिए, एट द प्रिंसिपल फोकस। नहीं, यहां नहीं रखेंगे, प्रिंसिपल फोकस ये हो गया, यहां पर थोड़ी ना रखेंगे। ठीक है, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है, ये ठीक है, ट्वाइस पर रख दो, फोकल लेंथ की ट्वाइस पर रख दो, बढ़िया। एट इन्फिनिटी ना, हो तो नहीं हो। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, नहीं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, नहीं 2 बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं मैं। ए स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है इसने। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, देखिए फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। अगर आप मिरर की बात करते हो तो मिरर के अंदर फोकस किधर होता है? देखो ये इधर बनेगा, क्या स्फेयर बनेगा, तो इसका फोकस यहीं कहीं पे आता है। इसका मतलब आपने इधर से इधर आना था, इधर वाले को प्लस लेंगे और इधर वाले को माइनस, तो ये इधर से इधर जा रहे हैं, माइनस में जा रहा है। इसका मतलब ये वाला कौन सा है? कनकेव मिरर है। मिरर कौन सा हो जाएगा? कनकेव हो जाएगा। और आपका लेंस कौन सा हो जाएगा? लेंस मेरे ख्याल से, देखते हैं लेंस कौन सा होगा, टिचुक ये वाला है। अच्छा, तो इसी ये वाला क्या हो जाएगा? ये भी नेगेटिव ही देता है, ये देखो इधर रहता है, तो कनकेव भी आएगा, यानी लेंस भी कैसा होगा? कनकेव होगा। कन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। और कन्वेक्स मिरर के अंदर कैसा आता है?
पॉजिटिव होता है। जबकि यहाँ कनकेव मिरर है, यहाँ कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों कनकेव कनकेव हो जाएंगे, बोथ कनकेव। ओके, चलो अगला क्या है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, आपका ये डिपेंड नहीं करता कि आप मिरर से कितनी दूरी पर खड़े हैं, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी जो इमेज है हमेशा सीधी बनती है। अच्छा सर, सुबह सुबह जब मैं अपना चोटी देखता हूँ ना कांच के अंदर, तब हमेशा सीधा दिखाई देता हूँ, और दूसरा जब मैं पीछे गाड़ियों का जो पीछे का शीशा लगा होता है उसमें भी सीधा ही दिखाई देते हैं, या मैं अपना सिर देखता हूँ उसमें भी सीधा दिखाई देता है। अरे भैया, क्योंकि उन सब के अंदर कौन सा मिरर लगा है, कन्वेक्स मिरर। जो घरों के अंदर लगा है वो कौन सा मिरर है, वो तो सर प्लेन मिरर है। इसका मतलब हुआ प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर, इन दोनों के दोनों मिरर में हमेशा कैसे बनता है, इरेक्ट बनता है। और वो मैंने पूरा इमेज फॉर्मेशन आपको सिखा रखा है। कुल मिलाकर प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर, बात से ध्यान में रखना, दोनों में हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। ठीक है जी सर, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी, स्मॉल लेटर्स को पढ़ने के लिए कौन से लेंस का यूज करोगे, तो इसका मतलब है कि उनका क्या होना चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज बनना चाहिए। तो मैंने बताया था कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसी का यूज माइक्रोस्कोपी में किया जाता है, और माइक्रोस्कोप का मेन काम क्या है, वेरी वेरी जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में काम में आता है। जैसे आपका ये क्या है, लेंस हो गया, इसके अंदर बड़ा कब बनता है भैया, जब आपका प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर रखा हो, तो एक बड़ा सा क्या बनता है, इमेज बनता है। कुल मिलाकर इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, और वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है। अच्छा है सर, इसका मतलब हम आसानी से काम कर सकते हैं। सर कनकेव में क्या दिक्कत है, उसमें भी तो वर्चुअली बनता है, बट उसमें छोटा बनता है, यानी छोटे का और छोटा कर देगा, किसी काम का नहीं हो। तो अपन को कौन सा चाहिए, कन्वेक्स टाइप का चाहिए। ठीक है, ओके। एक कन्वेक्स लेंथ और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कनकेव लेंस, कनकेव तो चाहिए ही नहीं, चाहिए कौन सा, कन्वेक्स लेंस चाहिए। कौन सा चाहिए, कन्वेक्स लेंथ और फोकल लेंथ। हाँ, अब देखिए इसके अंदर पहले और दूसरे के तीसरे के अंदर यानी ए और सी में गड़बड़ी है, तो सवाल ये है कि 5 सेंटीमीटर वाला लेना चाहिए कि 50 सेंटीमीटर वाला लेना चाहिए। अगर आप कोई फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो P इक्वल टू कितना होता है, 1/f, जिसका f कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। अगर आप पावर के हिसाब से देखोगे तो अपने को सी ऑप्शन पर जाना चाहिए। बस समझिए, चलिए। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हमारा इरादा क्या है भैया, इरेक्ट इमेज यानी सीधा इमेज आना चाहिए, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। अब देखिए मिरर कौन सा है, कनकेव। कनकेव मिरर सुनते ही क्या ध्यान में आ रहा है, कैसा मिरर ध्यान में आ रहा है, वो चीजें समझ में आ गई ना। मिरर के लिए ये वाले फॉर्मूले, तो सर कनकेव मिरर कुछ ऐसा सा होता है, अरे के उधर बननी चाहिए, ये क्या हो गया, पी हो गया, ये हो गया एफ, और जो इसका एफ होगा सर इधर से इधर होने वाला है रिफ्लेक्शन, तो ये वाला प्लस बनेगा, ये वाला माइनस बनेगा। इसका मतलब सर एफ इसके लिए माइनस में आने वाला है। तो जो आपको फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, यानी आपको क्या लिखना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सर। उसके अलावा क्या, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से आप कितनी डिस्टेंस के ऊपर रख सकते हो, वो आपको रेंज बताना है। और जो बनने वाला इमेज है वो कैसा होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए। अच्छा, इरेक्ट का मतलब सीधा ही होना चाहिए। तो सर आप इधर वाले इलाके में कहीं भी रख दो, हमेशा उल्टा ही बनता है, लेकिन आप यहां रखोगे तो हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। यानी पोल और फोकस के बीच में रख दीजिए, अब तो आपका काम हो जाएगा। बात समझा गई ना, ठीक है जी। ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ एन इमेज, तो नेचर कैसा है, वर्चुअल है भाई। नेचर कैसा है, वर्चुअल है, यहां वर्चुअली बनता है। ठीक है, ओके, बढ़िया है। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर ही बनती है भाई, यहाँ क्या बनती है, लार्जर। के वाला था ना, हाँ के वाला मिरर था, बढ़िया है। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द डायग्राम फॉर्मेशन, रे डायग्राम तो मैं पहले ही बनवा चुका हूँ, बट फिर बना देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। ये हो गया एफ, ये हो गया सी, आप यहाँ रख दीजिए। तो सर पहला इसके पैरेलल आएगा, है ना, और वो पैरेलल के बाद में कहाँ चला जाएगा, एफ से चला जाएगा। दूसरा सर इस पी पे आएगा, और जितने एंगल पे आ रहा है उतने पर ही चला जाएगा। जब जा रहा है तो देखो सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये कभी जिंदगी में नहीं मिल पाए, बट हो सकता है कि ये पीछे कभी मिल पाए। यहाँ बन गया, बात समझ आ गई ना। हाँ, तो मिरर के पीछे बनता है भैया, पोजीशन भी आपको पता लगा। नेम ऑफ ए टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, किसमें, हेडलाइट ऑफ ए कार, कनकेव मिरर मैं पहले बता चुका हूँ।
साइड व्यू या रियर व्यू, मिरर साइड व्यू या रियर व्यू देखने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? रियर व्यू देखने के लिए कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर का ही यूज क्यों करते हैं? क्योंकि भैया ये वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल बनाता है तो हमें एक किसी भी स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर्दे की जरूरत नहीं पड़ेगी कुल मिलाकर। दूसरा, ये कैसा बनाता है? इरेक्ट बनाता है, उल्टा नहीं बनाता, इरेक्ट बनाता है। बढ़िया, फिर तो और भी अच्छा हो गया, इसलिए यूज करते हैं। और एक रीजन ये भी है कि बहुत वाइड रेंज को दिखाता है कि नहीं, यानी इसका जो विजिबल एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लेन मिरर, ठीक है ना। सोलर फर्नेस, जो सोलर फर्नेस होती है ना, जो सूर्य से रोशनी आ रही है उसको एक जगह इकट्ठा करके बनाया जाता है, उसके अंदर भी अपन किसका यूज करते हैं? कनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, क्यों करते हैं? क्योंकि आपको क्या करना है, एक जगह इकट्ठी करनी है। तो कनकेव मिरर के अंदर क्या है, अगर इधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं बढ़िया तरीके से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ मिलेंगी? एक पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर। और यहाँ देखो ना, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो अगर यहाँ मेटल भी रख देंगे उसको भी आसानी से पिघला देगी। बात समझा गई ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये शायद मैं करा चुका हूँ, मैंने मिरर में कराया था, मेरे ख्याल से याद नहीं आ रहा मुझे, बट मैंने मिरर में करवाया था ये क्वेश्चन। देखिए वहां तो अलग चीज था, चलो यहाँ लेंस वाली बात है। ये बोल रहा है एक लेंस है और हमने इस नीचे वाले को क्या कर दिया, ब्लैक पेंट कर दिया या किसी सीट से कवर कर दिया, मतलब ढक दिया कुल मिलाकर। तो देखिए मान लेते हैं कि ढका नहीं है इसे भी, और ढका नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और इसका इमेज कहीं यहाँ पर बन रहा है, मान लेते हैं जब ये पूरा ऐसा था, अब ढक दिया, तो ढकने के बाद में क्या होगा, ये यहीं बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। यानी ये जो बनने वाला इमेज होगा, इसकी पोजीशन पर, इसके साइज पर, इसके नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सर फर्क किस पे पड़ा? देखिए पहले क्या थी, इसके पास ज्यादा लाइट पहुंच रही थी तो बढ़िया इमेज बन रहा था, अभी थोड़ा क्या बनेगा, डिम बनेगा एक तरीके से, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटेंसिटी याद रखना, एक चीज कम होगी, वो क्या होगी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम। इंटेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं तीव्रता, और तीव्रता बेसिकली क्या होती है, एनर्जी होती है। कुल मिलाकर यहाँ पहले ज्यादा लाइट पहुंच रही थी, अब थोड़ी कम लाइट पहुंचेगी तो कम एनर्जी पहुंच रही है, एनर्जी कम पहुंच रही है तो तीव्रता क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, इंटेंसिटी क्या हो चुकी है, कम। बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया सर। ओके, विल द लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट, एक्सपेरिमेंट करना है भैया, आपको बोला इसने, ठीक है। 9 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी गई है क्वेश्चन नंबर 10 में, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स होता है। अभी सारी लेंस कौन सा होता है, तो इसका फोकल लेंथ दिया होगा ना, कितना दे दिया भाई, फोकल लेंथ दे दिया 10 सेंटीमीटर, नहीं 25, नहीं यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, माइनस का 25 सेंटीमीटर, इस तरीके से है। एंड फोकल लेंथ तो अभी पता नहीं चला, पूरा पढ़ना पड़ेगा। ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। कन्वर्जिंग लेंस के सामने रखा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ दी हुई तो है, फोकल लेंथ वही मैं सोच रहा था, फोकल लेंथ देना जरूरी है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, बढ़िया है। अब इसको प्लस लिखना था कि माइनस, क्योंकि इसका इधर होता है टुचुक टुचुक ये वाला, तो ये क्या बन गया, प्रिंसिपल फोकस, यानी फोकल लेंथ किस में आएगी, प्लस में आएगी। आप इधर से इधर मेजर करने जाओगे, क्योंकि ये वाले इधर से इधर आ रहे हो तो प्लस, और ये इधर माइनस, पता है ना। इंसिडेंट को क्या लेना है, हमेशा प्लस लेना है, तो इंसिडेंट के इधर ही, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाएंगे तो प्लस में नापेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो माइनस में नापेंगे। और अपन फोकल लेंथ मेजर करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाएंगे, किस में नाप रहे हैं, प्लस में, तो ये प्लस में लिख देंगे। फॉर्मूला ये वाला लगा दीजिए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसको इधर फेंको तो 1/v बराबर 1/f प्लस में 1/u। 1/f कितना है, 10 माइनस 1/25 25, थोड़ा सा लगा लीजिए, 250 बनेगा, 25 माइनस ये 15 बच जाएगा। थोड़ा जोड़ भाग कर लीजिए, या उल्टा कर देता हूँ इसको, तो 250 डिवाइड बाई 50, 5 का भाग जाता है 50/3, 16 × 48 होता है ना, हाँ, तो 16.67 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए था, बढ़िया है। तो ये प्लस में आ गया, प्लस में आया मतलब इधर ही बनने वाला है, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो कहाँ बना है, देखिए फोकस कितना है 10, तो इसका f यहाँ पर होगा और यहाँ 2f होगा, यानी 20, f और 2f के बीच में बन रहा है, f और 2f के बीच में बन रहा है। साथ ही साथ ये कैसा बनेगा, उल्टा बनने वाला है, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा।
और कैसा बनेगा, छोटा ही बनेगा। m का मान निकाल लो, m का मान जो आएगा v अपॉन यू की हेल्प से, तो v कितना है भैया, v है आपका 50/3, मैं 50/3 लिखता हूँ, इंटू में u कितना है 25 माइनस में है ना, तो माइनस यहाँ जाएगा 25 यहाँ पर, तो आएगा कितना माइनस का 2/3 है ना, ये 1 से कम आ गया, तो माइनस को क्या दिखा रहा है, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, और क्या बनेगा भैया, और छोटा बनेगा, ठीक है। और आपसे हाइट पूछी गई है ना, अगर अपन हाइट निकालना चाहिए, हाइट तो पूछी तो नहीं है बट निकाल देते हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू में 2/3 और माइनस पहले से बैठा हुआ है 2/3 के, तो कितना होगा माइनस का 10/3 यानी माइनस का 3.33 सेंटीमीटर, छोटा बस हो गया सारा क्वेश्चन। आपको बस ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज दे रखी है, ये रखनी आनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल है। अभी देखो भैया कुछ बच्चे होते हैं सर हमसे ये नहीं हो पा रहा, ठीक है ना भैया, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि प्लीज एक बार आप 8वीं 7वीं जो क्लासें हैं ना उनको ठीक तरीके से पढ़ लीजिए। क्या है कि बेटा अगर आपको 10th में ये नहीं आ रहा है ना तो दिक्कत की बात है, अब शर्म की बात तो नहीं है लेकिन दिक्कत की बात जरूर है, इसको अच्छे से करना जरूरी है। आप 10th में हो गए और आपको फ्रैक्शंस वाला एडिशन नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है, कर लीजिए इन चीज़ों को अच्छे से। सही में आधे 10वीं मेरे पास जो बच्चे देखता हूँ 10वीं के अंदर, वो आधे से ज़्यादा कमज़ोर इसलिए क्योंकि उनको यही नहीं आ रहा है, ये तो खैर बाद में कैलकुलेशन तो कहाँ से आएगा, समझाने को मैं समझा देता हूँ, समझ में आता है, बट तुम्हें कैलकुलेशन तो करनी आनी चाहिए ना बेटा। तो ये क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिस की बात होती है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। मैथमेटिक्स थोड़ी प्रैक्टिस खुद करते जाएंगे, आपके दिन पर दिन अच्छी होती जाएगी अपने आप ही। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ए कन्वेक्स लेंस, पूरे हो गए क्या, 17 तक है क्या, बढ़िया, चलो 11। एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ दे दिया कनकेव लेंस का, केव वाले की एफ कैसी होती है, माइनस में होती है, तो मैं माइनस में पहले लगाता हूँ, देखो कनकेव लेंस ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से, और अगर इधर से इधर इंसिडेंट हो रहा है तो इधर भाग जाती है, और यहाँ फोकस बनता है, तो आपको ये प्लस मानना है और ये माइनस, तो इसलिए क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गई माइनस में। फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो यू दिया हुआ है, यू कितना हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब क्या वी पूछेगा क्या, वी पूछेगा भैया। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, इमेज दिया हुआ है, इमेज दिया, सॉरी इमेज दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, v बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके अंदर v जो होता है, इमेज जो होता है वो हमेशा इधर ही बनता है, अगर इधर बन रहा है तो माइनस ही लगा दो। अब आपसे पूछा गया कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा गया है और रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम तो आप बनाते रहोगे बट u निकाल देता हूं मैं, तो यहां से u निकालना है ना, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। मैं इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो ये जैसे इधर गया तो इसका क्या होगा, प्लस का हो गया, और वो जब इधर आएगा तो 1/v माइनस का 1/f। वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 1/v, v कितना है माइनस का 10 और f भी क्या है माइनस, तो प्लस का हो जाएगा। u इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा 150 बनेगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने 250 कर दिया था, क्या कुछ गड़बड़ी करी थी क्या, नहीं कुछ गड़बड़ी नहीं, क्योंकि उसमें 25 सेंटीमीटर ही दिया हुआ था, बढ़िया। तो ये कितना आएगा 15 माइनस 10 5 बचेगा, और ये आ जाएगा माइनस का 1/30। इसका मतलब है u जो है वो कितने पे रखा हुआ, -30 सेंटीमीटर। बस रे डायग्राम बनाना है तो रे डायग्राम भी बना देते हैं, ऐसे ऐसे टुचुक, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये पहला f, ये दूसरा f, आपका रखा हुआ कहाँ पर है, f कितना है 15, 15 दूनी 30, और u पर यहाँ यहीं पर रखा हुआ है क्या, ठीक है। अगर यहाँ पर रखा हुआ, अच्छा ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, तो पहले यहाँ से जाएगी, दूसरा क्या होगा, ये फोकस से जाती हुई अपीयर होगी, पैरेलल जाएगी, फोकस से जाती अपीयर होगी, फिर ओ से सीधी भाग जाएगी, भाग गई सीधी, तो यहाँ पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ मिल रही है, इस तरीके से बना दीजिए। ओ और एफ के बीच में बन रहा है, ठीक है, एफ 15 है, यू 10 से देख लो, कम ही आएगा, सीधी सीधी हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ मैं वैसे आपको समझाने के लिए, कुछ नहीं है भैया, आपको यू वी एफ पहचाना आना चाहिए, फिर कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से करना है इन चीजों को। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, आपको मिरर दिया गया कन्वेक्स, यू दे दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मिरर इस टाइप का है इस बार, ठीक है, तो इसका फोकस होता है इधर, याद रख लीजिए,
इधर रखो, इधर रख दो तो u तो नेगेटिव आएगा क्योंकि आप इधर से इधर इंसिडेंट कराओगे, तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, तो u बराबर आएगा -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना 12 के अंदर। बढ़िया। कन्वेक्स मिरर और फिर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो f पॉजिटिव में आएगा, क्यों? देखो प्लस वाले में जाएंगे ना यहाँ पोल से प्लस में, तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। बढ़िया। तो आपको v निकालना होगा मेरे ख्याल से। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, तो देखिए पोजीशन निकाल दूंगा, नेचर आपको पहले पता है वर्चुअल बनने वाला है, और वर्चुअल बनेगा वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं अपन? एम से भी कर सकते हैं, इसके अंदर हमेशा वर्चुअल ही बनता है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा भैया 1/v प्लस में 1/u बराबर, क्योंकि मिरर है ना, तो 1/v बराबर 1/f माइनस का 1/u 1/f 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10। तो ये कितना हो गया भैया? तो ये हो जाएगा 150 और दोनों को ऐड कर दो 25। तो ये v जो आया है, अरे आता है ना ये चीज़ तो करनी आती होगी, चलो छोड़ो फिर। कितनी बार जा रहा है? 6 बार, तो v बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो प्लस का है, प्लस का है मतलब इधर बनेगा आपका, छोटा बनेगा, क्योंकि आप m निकाल लो तो वो आता है माइनस का v/u। और देखना अगर ये प्लस का है इसका मतलब ही वर्चुअल का है, वर्चुअल बनेगा माइनस v कितना है भैया? v है प्लस का 6 डिवाइड बाई u कितना है? माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो 6/10 कितना हो गया? 3/5 0.6। छोटा बनेगा नेचर में, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन? तो f बराबर कितना, क्या दिया हुआ है? मैग्निफिकेशन, सॉरी m बराबर दिया हुआ, m बराबर कितना है? प्लस का 1, और m होता क्या है बेसिकली? -v/u बराबर कितना हो गया? प्लस का 1। इसका मतलब हो जाएगा सर u बराबर क्या आएगा? -v। बात समझ रहे हो ना? u बराबर क्या आ जाएगा? -v प्लेन मिरर के अंदर। और दूसरी जो सबसे बड़ी खास बात है, इसका मतलब होगा कि ये इक्वल डिस्टेंस पे बन रहा है, इक्वल डिस्टेंस पे बन रहा है, और इसका m क्या आ रहा है? +1, इसका मतलब इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा? इरेक्ट बनने वाला है, और प्लस आ रहा है इसका मतलब वर्चुअल भी बनेगा। इतनी बातें अपन बता सकते हैं। u और v इक्वल आ गए ना, मतलब इक्वल। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। पहले तो ये क्लियर कर लो कि है क्या। तो कन्वेक्स मिरर, थोड़ा सा डायग्राम बना लिया करो कन्वेक्स मिरर का, ये जैसे मैंने बना लिया कन्वेक्स मिरर, बढ़िया है सर। अब इसके सामने सबसे पहले क्या बोला? हाइट बोला, कितनी बोल दिया? हाइट है 5 सेंटीमीटर की, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस का 5 सेंटीमीटर। पक्की बात है इससे कमी आएगी हाइट, आने वाले की हाइट मुझे पहले पता लगता है, क्यों? क्योंकि मैं सब जानता हूँ। कैसे? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, पहले से पढ़ रखा है, सीधी सी बात है। हो गया। अगला क्या बोल रहा है? इन द लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो यू इधर होगा, सीधी सी बात है, ये प्लस वाला होगा और ये माइनस वाला, बार बार नहीं बताऊँ हम। यू माइनस में आएगा, यू माइनस में कितना जाएगा? आएगा -20 सेंटीमीटर। बढ़िया। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। मुझे फोकल लेंथ से मतलब है वो इसकी आधी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 15 सेंटीमीटर। हाँ प्लस का हो जाएगा, मैं 30 देख रहा था। तो देखो इसका ये वाला स्पेयर बनेगा, यानी यहाँ इसका फोकस आएगा, तो वो कैस में नाप रहे हैं अपन? प्लस में नाप रहे हैं। बढ़िया। बाकी पूछा क्या गया? फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज। अरे भाई सब बता दूंगा मैं। पहली बात तो पोजिशन निकाल देते हैं, तो 1/v निकालना बराबर कितना हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u बराबर, मिरर है ना इसलिए ये वाला लगूंगा, 1/f यानी 1/15 प्लस में 1/20 कितना हो जाएगा? 15 गुना 20, देखो 20 प्लस 15 35 बट्टा कितना हो गया? 300 हो गया क्या? 15 दूनी 30, 300 हो गया। तो v बराबर कितना आ गया? 300 बट्टे 35, 5 का भाग जा रहा है क्या? जा तो रहा है, 60 बार डिवाइड बाई 7 टाइम्स। अब आगे देख लो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो आपको पोजीशन पता लग गई ना, कहाँ बन रहा है ये? पोल और फोकस के बीच में, हमेशा यही बनता है, तो अभी भी यही बनेगा। m का मान निकाल लीजिए, रियल नहीं बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा, छोटा बनेगा। m का मान से पता लग जाएगा, माइनस का v/u, माइनस का v कितना है? 60/7 इंटू में u कितना है भैया? -20, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना है? 3। देख लो 1 से छोटा आ रहा है ना, जब 1 से छोटा हो रहा है इसका मतलब छोटा ही बनेगा। और ये किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3/7, और हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा 3/7 इंटू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 3/7 इंटू में कितना हो गया? 5, 15/7 लगभग कितना है? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। बोलो हो गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर हमने 14 कर लिया मेरे ख्याल से, अभी अपन है 15 वाले पे। तो 15 बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर, साइज दे रखी है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बढ़िया है। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, तो मिरर वाले ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। यू दिया हुआ आपको कनकेव मिरर, कनकेव मिरर मतलब कुछ इस तरीके का मिरर, और इसका फोकस कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, मतलब एफ नेगेटिव में आएगा और यू तो नेगेटिव होता ही है, तो एफ लिख दूंगा मैं, यू लिख दूंगा, जो जो मुझे पता लग रहा है। हाँ भैया क्या बोल रहा है 27 सेंटीमीटर, ठीक है 27 सेंटीमीटर, ये हो गया माइनस 27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 15 वाले में, फोकल लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर की, बढ़िया है। तो इसका मतलब ये भी कितने किसका आएगा माइनस का। अरे क्यों आएगा, क्योंकि इधर से इधर इंसिडेंट होना है, मुझे क्या करना है इंसिडेंट को प्लस मानना है, बाकी को माइनस मानना है। हर एक को कहाँ से लेना है, पी से लेना है। चलो बढ़िया सर, ये समझ में आ रहा है मुझे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन प्लेस्ड करनी है। स्क्रीन कब प्लेस्ड करते हैं भैया, स्क्रीन तो तब प्लेस्ड करते हैं जब रियल इमेजेस बन रही हो, वर्चुअल के लिए तो कोई स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब जो बनने वाला होगा वो रियल होगा, रियल होगा मतलब एफ और इन्फिनिटी के बीच में ही कहीं ना कहीं रखा जाएगा, बढ़िया है सर। अगला बोल रहा है सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। आपको बताना है, साइज बतानी है और नेचर बतानी है, कुछ नहीं, वी निकाल दो। तो 1/v बराबर कितना आएगा 1/f माइनस का 1/u, 1/f कितना हो गया -18, माइनस माइनस प्लस का 27 हो गया। बस में आ गई होगी ये चीज़। तो 1/f बराबर कर लेते हैं, कितना एलसीएम आ रहा है 54 आ रहा है क्या, यस 54, ये इसमें डिवाइड करो, 18 54 माइनस का 3 प्लस का ये कितना हो जाएगा 27 दूनी, तो ये माइनस आ गया, माइनस का 1/54, तो v बराबर आएगा -54 सेंटीमीटर, बढ़िया ये निकल गया। तो इतनी डिस्टेंस पे आपको रखना है, क्या कौन कौन किसको रखना है, स्क्रीन को रखना है। साइज बता देता हूँ, तो उसके लिए m निकालना पड़ेगा माइनस का v/u, और माइनस v कितना है भैया माइनस का 54 डिवाइड बाई u कितना है -27, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया बट माइनस बाहर रह गया, कितना आएगा माइनस का 2। इसका मतलब है सर हाइट ऑफ इमेज जो आ जाएगी वो आएगी 2 टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 गुना कितना देर का 7, वैसे माइनस का 2 तो माइनस का 14 सेंटीमीटर, यानी उल्टी बनेगी लेकिन 14 सेंटीमीटर लंबी बनेगी। बस हो गया, बहुत सिंपल है। 15 हो गया। 16 क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर, लेंस की पावर दे रखी है 2 डायप्टर माइनस में, ये किस टाइप का लेंस है, ये है आपका, आपको ये नहीं बताना है कन्वेक्स है कि कनकेव है, आपको बताना है ये डाइवर्जिंग टाइप का लेंस है। जब भी नेगेटिव हो तो आपको डाइवर्जिंग बताना है, ओके वो भी ठीक है, अब जनरली वही होता है, लेकिन मैंने बताया ना जो डाइवर्ज करता है उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी और जो कन्वर्ज करता है उसकी पावर पॉजिटिव होगी। तो किस टाइप का है ये, डाइवर्जिंग टाइप का है, ना कि आप इसे कनकेव टाइप का बताओगे, ओके चलिए। तो पावर दे रखिए -2 डायमीटर, -2 डायप्टर, डायमीटर नहीं डायप्टर, तो P इक्वल टू कितना होता है 1/f, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/P, तो रख दीजिए कितना है -2 एंड -2, इसका मतलब हो जाएगा 0.5 मीटर आएगा, -0.5 आंसर मीटर में है, लेकिन अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर जाऊँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा मेरे ख्याल से, -50 सेंटीमीटर। हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ए डॉक्टर हैज प्रोड्यूस्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1 प्लस का 1.5 डायमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इट इज प्रिस्क्राइब्ड लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, प्लस में आ रहा है कन्वर्जिंग, सॉरी। तो जो आपको पावर दे रखी है, कितनी डायप्टर दे रखी है, प्लस का 1.5 डायप्टर, यानी प्लस का 3/2 लिख दूं मैं इसको, यस और नो, यस। तो पता लग गया किस टाइप का है, कन्वर्जिंग टाइप का है। तो F इक्वल टू कितना होता है 1/P या P इक्वल टू 1/F, तो कर दो इसको, आंसर कितना आएगा 2/3 हो जाएगा, उल्टा हो रहा है ना भाई, 3/2 2 ऊपर चला गया, आंसर किस में आ रहा है मीटर में, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर में लाने के लिए, तो ये कितना जाएगा 66.67 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। ओके भैया, चलो हो गए क्वेश्चन सारे, पढ़िए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, बस यही 2-4 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं, 1-2, मतलब क्या याद रखोगे इसमें, याद हो गए होंगे यार अब तक। तो ये ध्यान जरूर रखना है कब किसको प्लस लूँ कब किसको माइनस लूँ, ये बड़ा सवाल है, ठीक है। तो ये चैप्टर अपना पूरा हुआ, अब नेक्स्ट अपना चैप्टर बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, उसको भी अपन कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।